सभी किसान भाइयों को जय किसान। मैं आपका साथी राजा हेयर। साथियों, एक तो आवाज़ का बता देना, क्योंकि थोड़ा सा ईयर सेट चेंज किए थे आज। कुछ एक दो दिन जो पहले वीडियो थी उनके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, वीडियो के अंदर वॉइस की दिक्कत आ रही थी, आवाज़ की थोड़ी दिक्कत आ रही थी। एक तो ये बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद जी। सारे साथी जुड़ गए हैं जी। आज अपने मंडी के भाव पे चर्चा करेंगे। डेली अपने इस समय चर्चा करते हैं भावों के ऊपर। आज अपने मुख्यतः चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर, कवार के ऊपर, सोयाबीन के ऊपर और मेनली करेंगे नरमे के ऊपर। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को आगे भी बढ़ाना ताकि हौसला मिलता रहे और आप सब तक जो है जी। थैंक यू सो मच नादिम जी, आवाज़ सही आ रही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू उदराम जी, थैंक यू। थोड़े साथी और जुड़ जाएं, अपने बात शुरू करेंगे। थैंक यू राम कुमार जी, थैंक यू जी, थैंक यू सतपाल जी, चाचा साहब, थैंक यू सो मच जी। सबको जय किसान भाइयों। मैं इस समय कमेंटों की रिप्लाई नहीं करता होता, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है तो सुनने वालों को मज़ा नहीं आता। अपने बात शुरू करते हैं, आप तब तक वीडियो को सारे साथी आगे बढ़ाएं। सबसे पहले बात करेंगे सरसों के ऊपर। जैसा कि मैंने कल मेंशन किया था, मैंने कल एक बात बोली थी कि सरसों जो है इससे ऊपर नहीं जाएगी या इससे ऊपर नहीं जा सकती। उसका एक कारण था कि अगली जो फसल है वो सर के ऊपर खड़ी है। तो वही हुआ, आज सरसों को डाउन देखा गया। सरसों का जो बाजार था उसको काफ़ी डाउन देखा गया है। काफ़ी तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक 150 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, जो कि काफ़ी भी है। जिन लोगों ने सरसों रख के इतने दिन वेट किया है, एक साल होने को चला उनको वेट करते करते, ऑलमोस्ट 8-10 महीने हो गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो डाउन है वो काफ़ी है। तो मैंने हालांकि मैं दोबारा निवेदन करूंगा, पुनः मेरी तरफ से मैं निवेदन करूंगा कि ये जो वीडियोज होते हैं, ये सारे वीडियोज एक प्रैक्टिस वीडियोज होते हैं जो कि एक्सपर्ट लोगों की राय लेके बनाए जाते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी एक्सपर्ट लोगों से राय लेके और सभी के साथ कंसल्ट करके, बातचीत करके फिर आपके तक जो सही जानकारी वो पहुंचाई जाए। लेकिन फिर भी सौदा आप प्लीज अपने स्तर के ऊपर करें, अपने दिमाग के हिसाब से करें और आपका जो भी पारिवारिक सिस्टम है उसके हिसाब से करें। ये मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा। तो मैंने कल ये बात बोली थी कि सरसों का ये भाव बेस्ट भाव है, और मैं अभी दोबारा बोलता हूं कि सरसों के अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं आएगी अब, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगले वाली जो सरसों है वो पीली हो चुकी है। पीली से मेरा मतलब कि फूलों पे आ चुकी है, फलियां बननी चालू हो गई हैं। अभी जल्दी वो जो बाजार का एक जो अपने मिनिमम गैप बोलते हैं जिसको, वो कम हो रहा है, क्योंकि अगली फसल आने वाली है। तो एकदम से सरसों तेज नहीं होगी। दूसरी बात मैंने कल भी बताई थी, मैं आज भी बता रहा हूं कि सोयाबीन का दबाव काफी है सरसों के ऊपर, और सोयाबीन की जो होंद है, जो सोयाबीन का जो होना है, वो भी जो है काफी बढ़िया थी। फसल बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं थी, लेकिन सोयाबीन की क्वालिटी कुछ ठीक थी। तो उस वजह से सोयाबीन की आवक से भी काफ़ी फर्क पड़ा, और सोयाबीन के रेट को भी जो सहारा मिला है, सोयाबीन का रेट भी जो है थोड़ा अप हुआ। अपने थोड़ी बात सोयाबीन के ऊपर करेंगे, लेकिन सरसों के साथियों के लिए बता दूं कि साथियों, सरसों बहुत ज़्यादा तेज नहीं हो सकती। काफ़ी एक्सपर्ट लोग अभी भी मान रहे हैं कि सरसों तो तेज होगी, 5-7 दिन 10 दिन बाद हो सकती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि सरसों इस भाव से तेज अब कहीं लग रहा है कि अड़ंगा कोई ना कोई अड़ेगा। सरसों इतनी तेज जो है, इससे ज़्यादा तेज साथियों नहीं हो सकती। सरसों का अच्छा भाव है, हो सकता है बाय द वे मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई चेंज आ जाए तो उससे तेज हो जाए, तो मैं कह नहीं सकता। बाकी सरसों के अंदर मुझे तेजी आगे 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा तेजी दिखाई नहीं दे सकती। हाँ, ये रह सकता है कि सरसों का भाव यहीं रुक जाए या इससे 100 रुपये और मंदा हो जाए और वहां जाके स्टेबल हो जाए, जो है भाव वो रुक जाए वहां पे जाके, ये चीज हो सकती है। लेकिन इससे मैं अगर ये बनूं कि इससे 400-500 तेज हो जाएगी, तो वो सही बात नहीं है। वो ऐसा नहीं लग रहा साथियों कि ऐसा कुछ होगा सरसों के अंदर। बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन को स्टेबिलिटी मिली है, सोयाबीन को थोड़ा सहारा मिला है, और सोयाबीन के भाव के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि आपको थोड़ा सा सुधार और देखने को मिल जाए साथियों, ऐसा लग रहा है। और हाजिर बाजार के अंदर भी सोयाबीन आज थोड़ा तेज रहा है, और आने वाले 1-2 दिन के अंदर भी लग रहा है कि सोयाबीन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे सरसों के अंदर 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए करके सुधार हुआ था, वैसे करके सोयाबीन के अंदर थोड़ा सुधार और हो सकता है साथियों। बात करें ग्वार की, तो ग्वार के अंदर भी कोई बहुत बड़ी तेजी अभी नहीं है, लेकिन तेजी है। तेजी शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं
क्योंकि 20-30 रुपए करके, 30 से 80 रुपए करके ग्वार का भाव थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ऊपर जाने लगा है साथियों। देखो होता ये है कि जो फसल हमारे अकॉर्डिंग चलती है, जो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, मैं उनके बारे में मैंने हमेशा आपसे हाथ जोड़ के विनती की कि मैं तो एक किसान का बेटा हूं, आप जैसा ही हूं, जितनी जानकारी मुझे कलेक्ट होती है मैं कोशिश करता हूं कि इधर उधर से फोन करके भी, एक्सपर्ट लोगों से बात करके, कुछ वीडियोस देख के भी जो अच्छी जानकारी होती है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब एक्सपर्ट लोगों ने ग्वार की बात करनी बंद कर दी है। उसका एक सीधा सा कारण है, वो कारण ये कि उनकी बातें सही नहीं जा रही। मैं पहले भी कह रहा था, मैं अब भी कह रहा हूं कि ग्वार के अंदर कुछ पता नहीं, ग्वार की जो कहानी थी वो सभी एक्सपर्ट लोगों से बाहर हो गई है। वो सभी एक्सपर्ट लोग जितने भी थे उनकी समझ से बाहर हो चुकी है। ग्वार का रेट मंदा क्यों है ये किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन ग्वार के रेट के अंदर सुधार हो रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ग्वार के रेट के अंदर धीरे धीरे सुधार हो रहा है। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत सुधार हो, लेकिन मैं पुनः ये निवेदन आप सबसे करूंगा कि ग्वार के अंदर एकदम से बहुत बड़ा सुधार नहीं आएगा, एकदम से 500-700 की तेजी नहीं होगी। कम से कम इस हफ्ते के अंदर, इस हफ्ते की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, 500-400 की तेजी बहुत बड़ी एकदम से नहीं होगी। हाँ, भाव बढ़ सकते हैं, भाव स्टेबल रह सकते हैं, हो सकता है भाव 20-30 रुपए, मान लो आज जैसे 30 से 70-80 रुपए भाव बढ़ा है, तो हो सकता है कल को 30 रुपए भाव नीचे आ जाए या 80 रुपए भी नीचे आ जाए, ये हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा तेज ग्वार साथियों नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच विनोद जी, शरण साहब, भाई साहब। तो ग्वार का यही फंडा है साथियों, तेजी आ सकती है लेकिन धीरे धीरे आएगी, सीधा सही फंडा है ग्वार के अंदर। एकदम से ग्वार के अंदर तेजी नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैंने कल भी बोली थी, परसों वाली वीडियो के अंदर बोली थी, दोबारा आप सबको बोल रहा हूं कि कोविड का जो नया प्रारूप आया, जो नया रूप आया कोविड का, जो नया वर्जन आया कोविड का, उसको हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे सभी फसलों के भाव इफेक्ट होंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। ट्रेडर्स को और लोकल्स को, जो सेठ लोग हैं, जो व्यापारी लोग हैं, उनको बहाना मिल सकता है, सरकार को भी कुछ ना कुछ बहाना मिल सकता है। इसलिए उस चीज को हम लोगों को दिमाग में रखना होगा। हमारी जो एक आंख है वो उस कोविड के नए जो प्रारूप है, उसका जो रूप आया है नया, उसके ऊपर होनी चाहिए। हर टाइम हमारी आंख रहनी चाहिए। अगर पेशेंट खुदा ना करे, भगवान ना करे, बढ़ते हैं तो साथियों नुकसान हो सकता है सभी फसलों के अंदर। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी, फिर चाहे गवार हो चाहे सरसों हो। अब अपने बात करते हैं नरमे की। देखो नरमे के अंदर कल काफी साथियों ने लिखा था कि काफी सुधार है, वीडियो भी देखे कुछ साथियों के, बात भी हुई तो बोले थे तेज है और तेज हो जाएगा। लेकिन मैंने कल भी बोला था कि मेरा नरमे का सेंटर पॉइंट आज भी 8300 रुपए ही है। उसका कारण बताऊं आपको, नरमे के अंदर बहुत सारा बढ़ोतरी नहीं आई थी। नरमे के अंदर ना तो गिरावट आई थी ना बढ़ोतरी आई थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर दिक्कत कहां थी? दिक्कत थी हमारी लोकल्स के अंदर, जो हमारी मंडियां हैं, जो हमारे हाजिर बाजार हैं, जो हमारी धान मंडियां हैं, दिक्कत सिर्फ उसके अंदर थी। जब तो फसल आने लगी तो क्या हुआ, भाव को डाउन कर दिया। जैसे ही 2 दिन फसल आना कम हुई तो भाव को अप कर दिया, भाव को तेज कर दिया। अब कल से फिर आवक बढ़ने लगी तो आज फिर कहीं ना कहीं जाके भाव को रोक दिया। या मैं ये बोलूं कि 20 से 30 रुपए मंदा, 50 रुपए मंदा भी किया तो वो भी गलत नहीं होगा। आज का जो भाव था वो भी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गया। इक्का दुक्का मंडियां, हनुमानगढ़, गोलूवाड़ा मंडियां जो है, उनके अंदर देखें तो उनके अंदर कुछ भाव अच्छा था और थोड़ा सा भाव उनके अंदर बढ़ा भी है। लेकिन आम मंडियों के अंदर क्या हुआ, सोमवार को आवक कम रही, मंगलवार को थोड़ी सी जैसे रेट बढ़ा तो आवक थोड़ी सी बढ़नी चालू हो गई, आज फिर आवक अच्छी रही है तो नरमे का भाव दोबारा डाउन हुआ। ये जो सारा गेम है, ये जो सारी कहानी है, ये ट्रेडर्स की है, ये लोकल्स की है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई बहुत बड़ा मंदा खल बिनोला नरमे के अंदर कहीं भी अभी दिखाई नहीं दे रहा साथियों। उसी वजह से मैं आपको कहूंगा कि नरमे के अंदर एकदम से बड़ी गिरावट जो है नहीं आ सकती। लेकिन दोबारा मेंशन करवाता हूं, वो कोविड वाली बात, उसको ध्यान में रखना होगा। कोरोना का अगर इफेक्ट होता है तो नरमे के अंदर भी हो सकता है, हमें ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी होगी। और नरमे के अंदर तो 101% होगा, श्योर है ये, इस बात में कोई शक नहीं है। तो हमें इन चीजों को थोड़ा देख के चलना होगा। लेकिन हाल की घड़ी में नरमे के अंदर कोई बहुत ज्यादा मंदी भी नहीं है, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है, स्टेबिलिटी है, भाव रुका हुआ है। क्योंकि आवक जो थी वो कल से दोबारा थोड़ी थोड़ी होनी शुरू होगी। जैसे ही आवक कम होगी
रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही आवक कम होगी भाव 100-150 रुपए बढ़ सकता है, इस बात में कोई शक नहीं है। और अगर आवक ये बनी रही तो हो सकता है कि भाव 100 रुपए या 80 रुपए कम हो जाए साथियों। आइए कुछ मंडियों के भाव अपने देख लेते हैं आज। सरसों की बात करें तो विजयनगर के अंदर 7350 रुपए सरसों बिकी है। केसरी सिंहपुर के अंदर 7620 रुपए, संग्रिया के अंदर 7540 रुपए, गंगानगर के अंदर 7750 रुपए, दिल्ली के अंदर 8000 रुपए, नागौर के अंदर 7840 रुपए, गोलूवाला के अंदर 7480 रुपए, सादुलशहर के अंदर 7410 रुपए, कोटा के अंदर 7310 रुपए, कैथल के अंदर 7885 रुपए, बीकानेर के अंदर 7310 रुपए, ग्वालियर के अंदर 7800 रुपए, अलवर के अंदर 8820 रुपए जो कि सलोनी की एक मंडी है, जयपुर के अंदर 8330 और भरतपुर के अंदर 8842 रुपए का आज जो है भाव सरसों का रहा है। अब अपने बात करते हैं नरमे की, तो विजयनगर के अंदर 8357 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 8690 रुपए। मेंशन इट, इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा कि विजयनगर के अंदर 8357 रुपए और हनुमानगढ़ के अंदर 8690 रुपए। तो ये वो गेम है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई बहुत ज्यादा कमजोरी वाली बात नहीं है, लेकिन ये ट्रेडर्स की थोड़ी सी चाल है, थोड़ी सी वो जो इनका आपस का जो पूल हुआ या गुट है उस चीजों को लेके यही थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही साथियों। सिरसा के अंदर 8460 रुपए, सादुलशहर के अंदर 8620 रुपए, एलनाबाद के अंदर 8420 रुपए, गोलूवाड़ा के अंदर 8670 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 8580 रुपए, संग्रिया के अंदर 8640, गंगानगर के अंदर 8610, अबोहर के अंदर 8510, फतेहाबाद के अंदर 8215, आदमपुर के अंदर 8460 और अनूपगढ़ के अंदर 8680 रुपए। अब अनूपगढ़ का और विजयनगर का गैप है 40 किलोमीटर का, अप्रोक्स 40 किलोमीटर का, और रेट देख लीजिए, अनूपगढ़ के अंदर 8680 और विजयनगर के अंदर 8370। बाकी आप सारे समझदार हो, सारे 1482 खा के सोते हो, अपना तो फंडा सीधा साथियों। कल दोबारा इसी समय मिलेंगे, आपके सामने हाजिर होऊंगा दोबारा फसलों के भाव लेके। किसान एकता जिंदाबाद।